মোটা ভাই, যতই চক্রান্ত করো ভাই, জেনে রেখো তোমার মুখ দেখবে আর ভোট কাটবে, তোমার মুখ দেখবে আর ভোট কাটবে, তোমার মুখ দেখবে আর ভোট কাটবে। सभी भाई बंधुओं को जय श्री राम, जय बजरंगबली की। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, आपके अपने सनातनी चैनल द रॉक बाबा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। चला जय भीम। जय भीम प्रधान जी, जय भीम। संविधान ने सब भेदभाव मिटा दो। दिमाग सही है। जब भेदभाव ना है तो एक आदमी की 80 नंबर पे नौकरी ना लग रही और एक आदमी के 65-70 नंबर है, वहाँ नौकरी मिल रही है। क्यों? ये हुई ना बात। दामोदर ने सिर्फ इतना पूछ लिया कि मैं जानता नहीं कि परशुराम कौन है, तो अगर हिम्मत है औकात है तो बता दो कि वो कौन है और क्या करते थे। नीले कीटाणु, पढ़ने का अधिकार मिला था तो पढ़ना चाहिए था ना, पढ़ा का पढ़ाई क्यों रह गया है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। वो ऋषि पुत्र हैं और उनमें योद्धाओं के गुण भी थे, इसलिए वो क्षत्रिय भी माने जाते हैं। उनको क्योंकि वो फरसा रखते थे इसलिए उनको परशुराम भी कहा जाता है। और उन्होंने 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों का नाश इस पृथ्वी से किया था। और वो अत्याचारी कैसे थे? तेरे जैसे, जो भगवान पे गलत टिप्पणी करते हैं, भगवान को नकारते हैं, भगवान के लिए गलत बोलते हैं और एक मामूली से इंसान को भगवान से ऊपर बताने की कोशिश करते हैं। वो चिरंजीवी है, नाश तेरा भी हो जाएगा। तू कहेगा कि ये कहाँ लिखा है, तो भगवान परशुराम का जिक्र रामायण में भी मिल जाएगा, महाभारत में भी मिल जाएगा और विष्णु पुराण में भी मिल जाएगा। अब तू कहेगा ये लिखा हुआ मैं क्यों मानूं, तो सेम वैसे ही हमने भी बाबा साहब को नहीं देखा, लिखा हुआ पढ़ा है। हमने उनको नहीं देखा तो हम लिखा हुआ क्यों माने। अगर तू लिखा हुआ नहीं मान रहा तो हम क्यों माने। तू मान ले, हम भी मान लेंगे। है? ऐसे तो तूने अपने दादा को, परदादा को, उसके दादा को भी नहीं देखा, इसका मतलब तू ऊपर से टपक गया है या गूगल से तुझे डाउनलोड किया गया। और क्या कह रहा है? मनुवादी। नीले कीटाणुओं को 2-4 चीजें आती हैं। मनुवादी, अनबच्चों, देवी। हमारे लोग सुधारने पे आ गए अम्बेडकरवादी, तो भागते दिखाई दोगे इस देश से। इसके अलावा और कुछ आता है? और तू निकाल देगा है? बस मुंह में आया वक्त निकाल देंगे। और मनुवादी तो हम हैं, हमें गर्व है कि हम मनुवादी हैं। हम तुम जैसे नीले कीटाणु नहीं हैं। हम एक लकीर के फकीर नहीं बने हुए हैं। हम हर तरह की चीजें पढ़ते हैं, हम अपनी बुक्स भी पढ़ते हैं, अपने स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। एक बाबा छाप, दे भीम। कुएं के मेढक बन के तुम रह गए हो, पता तुम्हें है नहीं गधे की पूंछ का। अपना नीला गमछा संभाल और चुप रह। अगर कुछ नहीं पता हो तो आया बकवास करने, निकालने आया। जब निकालने पे आएंगे ना तो भूत की तरह भागता हुआ नजर आएगा, कुत्ते छोड़ देंगे तेरे पीछे, नजर नहीं आएगा फिर बुरी शक्ल का। हद होती है झूठ बोलने की, हद होती है दोस्तों झूठ बोलने की। इतना झूठा आदमी, इतना झूठा प्रधानमंत्री, और हमने तो आज तक नहीं देखा। जिंदगी निकल गई साहब, हमने नहीं देखा इतना झूठा आदमी। 3 पीढ़ी तो हमारी निकल गई, और देखो 4थी पीढ़ी का हमको पता नहीं, 4थी पीढ़ी तो हमारी भी हिंदू काफिरी होगी, पर इतना झूठा आदमी हमने आज तक नहीं देखा। हद है जी, हद है, हद पार कर दी है। क्या हो गया भाई? आपने कभी देखा हो तो बताओ। मोदी साहब की कह रहे हैं, कितने झूठे प्रधानमंत्री हैं तुम्हारे मोदी साहब। झूठे प्रधानमंत्री हैं? और क्या? चल बे, क्या बक रहा है? कैसी बात कर रहे जोगे ताड़ू? हमको पता है तुम हमारा यकीन नहीं करोगे, इसलिए हम सबूत लेके आए। देखो, तुम सब वीडियो देखो। खेलने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करने से बात नहीं बनती, मैचेज होनी चाहिए, तब जाकर के सीखते जुनून पैदा होता है। हमें आने वाले दिनों में इसको पॉपुलर करना है। आपको मालूम है ना, भारत ओलंपिक के लिए प्रयास कर रहा है। अबे इसमें क्या झूठ है? फुटबॉल ही तो खेल रहे हैं। यही तो झूठ है। हैं? देखो, इसमें मोदी साहब क्या कह रहे हैं? इसमें बच्चों को कह रहे हैं कि भारत 2000 पता नहीं कितने में और ओलंपिक की तैयारी कर दिया है, तो खेलो बच्चों, खेलो, फुटबॉल खेलो। कह रहे हैं अगर भारत ओलंपिक की तैयारी कर दिया है तो बच्चों को खेलने देते, खुद क्यों खेलते? ये हमको पता है क्यों खेल रहे हैं। क्यों? ये अपनी लातों का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं जोगे ताड़ू। लातों का? हाँ, मतलब
4 मई के बाद में। और हमारी वो बंगाल वाली ताड़का दीदी का वो है ना भतीजा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप को नहीं जानते हो? हमारी ताड़का दीदी का भतीजा, फटीकंडुम का नतीजा। हिरण्यकश्यप ताड़का दीदी का भतीजा अभिषेक बनर्जी 4 मई के बाद में उसको अपने लातों से पीटेंगे, फुटबॉल बनाएंगे उसको। हमको सब पता है, वहां करेंगे अपनी लातों का इस्तेमाल, इसीलिए अपनी टांगें मजबूत कर रहे हैं मोदी साहब। हमको तो सोच सोच के डर लग रहा है जो कि ताड़ू जाएं 10 की गोली खा लें, कहीं हमारा पजामा खराब ना हो जाए। अबे क्या लोग आई आरफा खानम शेरवानी। अभी कल वेस्ट बंगाल के एग्जिट पोल आए और उसके बाद मैडम जी ने एक वीडियो बना दिया जिसमें मैडम का मेल्टडाउन भयंकर रूप से देखा गया। बस दीदी के आंसू नहीं निकले, बाकी कुछ बचा भी नहीं। अब देखो मैक्सिमम एग्जिट पोल्स बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे थे और ये बात आरफा के कलेजे को फाड़ रही थी, उसे एक नया जख्म दे रही थी। दीदी बोली जीत में भी उसकी हार होगी और हार में तो उसकी हार होगी ही और दोनों तरह से बीजेपी का डिक्लाइन कोई नहीं रोक सकता। नहीं मतलब क्या बोली दीदी? बीजेपी अगर हारती है तो बीजेपी की हार होगी, समझ में आता है, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो भी बीजेपी की हार होगी। कैसे? तो दीदी फिर ऐसा करते कि बीजेपी को ना जिता के हरा देते हैं, बात खत्म करते हैं। फिर दीदी आगे कहती हैं और मैं नहीं चाहती कि एक ही पार्टी की सरकार हो, एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में भी हो और एक ही पार्टी की सरकार पूरे देश के राज्यों में हो, इसलिए ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। पर दीदी नेहरू इंदिरा राजीव के टाइम पे कांग्रेस की सरकार सेंटर में भी थी और ऑलमोस्ट हर एक राज्य में भी थी, तो क्या भारत की डेमोक्रेसी शुरू से ही खराब थी, शुरू से ही खराब हाथों में थी? मतलब एक बार नेहरू के टाइम पे केरला में कांग्रेस की सरकार हार गई और इंदिरा के कहने पे नेहरू ने कम्युनिस्ट सरकार को केरल में डिसमिस कर दिया जस्ट बिकॉज वहां पे एक प्रोटेस्ट हो गया था। उत्तर प्रदेश में बाबरी ढांचे को गिराया गया और उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार सेंटर में थी। कांग्रेस ने केवल उत्तर प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं डिसमिस किया, उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिस जिस जगह पे बीजेपी की सरकार थी सबको ही डिसमिस कर दिया। तो इसका मतलब तो यही है ना कि कांग्रेस एंटी डेमोक्रेसी है। फिर क्यों उसे सपोर्ट करते हो दीदी? क्यों राहुल गांधी के संडास तक को दिखा देती हो आप? वो राहुल गांधी किस तरीके से पिछले 112 दिनों से ये एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं कि बहुत ही बेसिक सा वॉशरूम भी मैं देख रही हूँ कि इसमें कोई खास फैसिलिटी नहीं है। शुक्र है दीदी ने राहुल की टट्टी नहीं दिखा दी। अरे दीदी वॉशरूम में क्या फैसिलिटी चाहिए? अब करो, करे कराए पे पानी फेरो, धो लो, हाथ धो लो, हो गया। इसमें क्या फैसिलिटी चाहिए अलग से? फिर दीदी आगे बोलती है पश्चिम बंगाल मतलब अरे दीदी बोलने में भी फंबल हो गया आपसे, तो लोग कैसे कन्विंस होंगे? फिर दीदी आगे कहती कामयाब हुई है जो भी व्यक्ति ममता बनर्जी का मुकाबला कर रहा है वो व्यक्ति बाहरी कहलाया जाएगा। हैं? ये कैसा लॉजिक हुआ? शुभेंदु अधिकारी बंगाल में पैदा हुआ और वो बंगाली है, पर वो बाहरी भी है क्योंकि वो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहा है। दीदी वो दोनों कैसे हो सकता है? दीदी आपके लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। और दीदी बंगाली तो ये कह रहे हैं कि मोदी भी बंगाली है क्योंकि मोदी सरकार है। हम लोग का टाइटल सरकार है, मोदी भी सरकार है। अच्छा, तो मोदी सरकार बंगाली है? हाँ, सरकार बंगाली है। फिर दीदी आगे बताती है कि ममता बंगाल की सीएम क्यों बनेंगी? ममता बनर्जी एक नेता नहीं है, ममता बनर्जी एक दोस्त है, ममता बनर्जी एक बहन है, ममता बनर्जी माँ है, ममता बनर्जी नानी है, दादी है। अरे तो क्या हुआ, वो तो मेरी मम्मी भी है, किसी की दोस्त है, किसी की नानी है, किसी की दादी है, और तो और मेरी मम्मी तो मेरे पापा की पत्नी भी है जो ममता बनर्जी नहीं है। तो फिर तो मेरी मम्मी भी बंगाल की सीएम बन सकती है। नहीं खूब बोलो हंसी, खूब खेला हो वो, 4 मई ममता गई। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 से निकला धागा और बंगाल से ममता बनर्जी भागा। चॉकलेट माल खाएंगे हम तो माल खाएंगे, 4 मई को ममता गई। मोदी जी ने जिस समय झाल मुड़ी खाई तो कांग्रेसियों की झाल हिल गई और मुड़ी टेढ़ी हो गई। झाल बोले तो उलाला उलाला। महल अभी ऐसी लग रही है जुम्मा का वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए मिलेंगे फिर 12 बजे ममता बनर्जी शपथ ग्रहण कर रही है, लिख लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र, तृणमूल ऐसा क्या काम? महल अभी ऐसी लग रही है जुम्मा का दिन 8 तारीख 12 बजे ममता बनर्जी शपथ ग्रहण कर रही है, लिख लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? तृणमूल ऐसा क्या काम किया, पूरा चैनल में दिखा रहा, दीदी हार गया हार गया हार गया। अबे साले, एक बिहार में छत्तू और बंगाल में झालमुड़ी, ये पुड़िया नहीं चलेगी। सच्ची? नहीं, यहाँ पे दीदी रहेगा,
दीदी पोल क्या करे गलत दीदी रहेगा, दीदी रहेगा यार। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? दिखाने वाला तो कुछ भी दिखाएंगे ना। यहाँ के लिए वेस्ट बंगाल में दीदी जो किया बहुत बढ़िया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। 2021 में वो भी बोला था, एग्जिट पोल जो हुआ था वो बोला बीजेपी आज आ गया क्षमता में, 200 प्लस हो गया। वो बंगाल में इसमें नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम तो ये है, दोबारा ट्राई करेंगे। चौथी बार दीदी, क्यों आपको ऐसा लगता है? जो दीदी का जो प्रकल्प है ना, साधारण मानुष में मिला है, वो उसका फायदा दीदी को मिलेगा। पूरा अपने में दीदी के पास नहीं आएगा, क्योंकि दीदी जो काम किया है उन हिसाब से हम लोग को समझ में आ रहा है, दीदी आएगा फिर से। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।